हेलो बच्चों, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है. कॉलम 1 कॉलम 2 गिवन है. कॉलम 1 में गिवन है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल. तो मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम सेकंड के साथ. एंड देन करेक्ट सीक्वेंस वाला जो ऑप्शन रहेगा ना, वो हमें सेलेक्ट करना आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस में. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज oogenesis. oogenesis के बारे में डिस्कस करें अगर हम, तो oogenesis जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ process of formation of mature female gamete that is oogenesis. तो यहाँ पे oogenesis अगर हम डिस्कस करें oogenesis के बारे में, तो oogenesis में क्या होता है बेसिकली, जो oogenesis है ये इनिशिएट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, जहाँ पे कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल, जो कि oogonia होता है ना, वो फॉर्म होते हैं. oogonia फॉर्म विद इन ईच फीटल ओवरी, एंड कोई oogonia जो है फॉर्म नहीं होता, ना ही ऐड होता है आफ्टर बर्थ. एंड ये जो सेल्स है ये स्टार्ट करते हैं डिविजन एंड एंटर करते हैं किसमें, प्रोफेज 1 में एंटर करते हैं. प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में ऑफ द मेयोटिक डिविजन, एंड वहाँ पे टेम्पररी एट दिस स्टेज ये क्या होता है, टेम्पररी अरेस्ट हो जाते हैं. एंड इसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी oocyte कहा जाता है. प्राइमरी oocyte कहा जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ईच प्राइमरी oocyte जो है वो सराउंडेड होते हैं लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स में. इन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है. देन इन्हें कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है. तो लार्ज नंबर ऑफ जो फॉलिकल होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी. देयरफॉर प्यूबर्टी में सिर्फ 60,000 टू 80,000 जो है प्राइमरी फॉलिकल्स हर ओवरी में जो है बचते हैं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट गिवन है प्राइमरी फॉलिकल, ये मैच हो जाएगा विथ 60,000 टू 80,000 लेफ्ट इन ईच ओवरी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. तो ए मैच हो जाएगा विथ फर्स्ट. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है सेकेंडरी फॉलिकल. तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ना, देन ये सराउंडेड होते हैं बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, सराउंडेड बाय मोर layers of granulosa cells and new theca and new theca. नाउ इन्हें क्या कहा जाता है, नाउ इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी फॉलिकल कहा जाता है. सेकेंडरी फॉलिकल कहा जाता है. तो यहाँ पे जो सेकेंडरी फॉलिकल है जो पी है, ये मैच हो जाएगा विथ मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड दी एट थीका लेयर. तो पी मैच हो जाएगा विथ 4. यहाँ पे गिवन है टर्शरी फॉलिकल. तो आगे अगर हम डिस्कस करें तो क्या होता है, जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये सून ट्रांसफॉर्म होता है टर्शरी फॉलिकल में. टर्शरी फॉलिकल में जो है ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि जिसमें क्या होता है, जो कि कैरेक्टराइज होते हैं बेसिकली. इनमें यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे कहा जाता है एंट्रम कहा जाता है. एंड जो थीका लेयर है ये ऑर्गेनाइज होती है इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना कहा जाता है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एट दिस स्टेज जो प्राइमरी oocyte होता है ना, इस स्टेज पे जो प्राइमरी oocyte होता है, प्राइमरी oocyte होता है, वो क्या होता है टर्शरी फॉलिकल में ग्रो करता है साइज में. एंड यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है इसका फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन जो है कंप्लीट होता है. फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है. एंड इसके बाद अनइक्वल डिवीजन होता है एंड फॉर्मेशन होता है. एक तो लार्ज हैप्लॉइड, लाइक इसमें जब प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता है, तो एक तो स्मॉल जो फॉलो बॉडी है फॉर्म होती है, एंड एक लार्ज जो है सेकेंडरी अनइक्वल डिवीजन होता है, सेकेंडरी oocyte जो है प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे जो टर्शरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, जो प्राइमरी इस स्टेज पे प्राइमरी oocyte जो है कंप्लीट करता है मियोसिस 1 एंड अनइक्वल डिवीजन में प्रोड्यूस होते हैं दो सेल्स अनइक्वल होते हैं, एक लार्ज एक स्मॉल. तो जो सी है ये मैच हो जाएगा विथ
थर्ड एंड लास्ट यहाँ पे गिवन है ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल के बारे में अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे, तो जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो टर्शरी फॉलिकल होता है ना, बेसिकली वो फर्दर जो है चेंज होता है इनटू मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल में चेंज होता है एंड उसे ही क्या कहा जाता है, ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। जो सेकेंडरी oocyte है वो नाउ ड्यूस करता है, फॉर्म करता है न्यू मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है ज़ोना पैलिसिडा, जो कि सराउंड करती है उसको। एंड ग्राफियन फॉलिकल नाउ ये रप्चर होता है एंड रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte, ओवम रिलीज करता है फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे जो डी है ये मैच हो जाएगा विद सेकेंड, मैच्योर फॉलिकल दैट रप्चर्स एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। के टाइम पे जो फॉलिकल रप्चर होता है ना, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। तो ये मैच हो जाएगा विद सेकेंड। देख लेते हैं सीक्वेंस किसमें गिवन है। A1 के साथ मैच होगा, नॉट विथ थर्ड। A1 के साथ होगा, नॉट विथ फोर्थ और सेकंड। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। A1 B4 C3 D2 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।